जी का सौभाग्य है कि ऐसे अवसर पर श्री मझघटिया सरकार में परम आदरणीय परम पूज्य जिनकी वाणी में मां शारदा का नित्य निवास है, जो अत्यंत सरल सहज व्यक्तित्व के धनी हैं, जिनकी हिमालय जैसी ऊंचाई है, जैसे समुद्र जैसे गंभीर हैं, ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अंतरराष्ट्रीय संत परम पूज्य विपिन बिहारी साथी जी द्वारा आप सब श्री राम कथा सुन रहे हैं। आप सबका ऐसा परम सौभाग्य, जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत वंदन अभिनंदन किया जाए। निश्चित रूप से ऐसे परम संतों का दर्शन हमें कम प्राप्त होता है, क्योंकि जिनके रोम रोम में गौ भक्ति समाई हुई है, जिनके कण कण में राम समाये हुए हैं, जिनकी वाणी में शारदा समाई हुई है, ऐसे पूज्य विपिन बिहारी साथी जी द्वारा सुर्खी में दिव्य और भव्य गौशाला चलाई जा रही है। लोगों के घरों में सुविधा नहीं होगी, 5 स्टार होटल में सुविधा नहीं होगी, जो सुविधा परम पूज्य साबरे सरकार गौधाम सुर्खी को प्राप्त है। ऐसे जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री जी का स्वागत करें। पूज्य महाराज श्री जी का संकल्प है कि वृद्धों की सेवा, गायों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा इस कर कमलों द्वारा होती रहे, क्योंकि जीवन में कुछ साथ जाने वाला नहीं है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, ओ जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। अनेक प्रकार के धन आ जाए, पर अपने जीवन में गौ भक्ति आ जाए, गौ के प्रति श्रद्धा आ जाए, गाय को भारत का रूप दिया जाए, तब यह जीवन धन है। इसी प्रकार पूज्य विपिन बिहारी साथी जी द्वारा जो गौशाला चलाई जा रही है, वहां जितनी भी गाय हैं, एक्सीडेंटल गाय हैं, किसी का आंख नहीं है, किसी का पैर नहीं है, बोल नहीं सकती, ऐसी गायों की सेवा परम पूज्य विपिन बिहारी साथी जी द्वारा हो रही है। वृद्धों की सेवा साथी जी हो रही है, और गरीब कन्याओं का कन्यादान पूज्य विपिन बिहारी साथी जी करते हैं। आप सब भी 5 स्टार जैसी गौशाला देखने के लिए सुर्खी पधारें, और अपने जीवन को धन्य करने के लिए, अपने धन को पवित्र करने के लिए, क्योंकि तुलसी पंचिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। ओ पानी बाड़े नाव में, ओ घर में बाड़े दाम, ओ दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। आप सब भक्तों से निवेदन है कि उस गौशाला में अपना दान धर्म देकर, क्योंकि अभी एक विशाल 3 सेट का निर्माण गौशाला में चल रहा है। आप मझघटिया सायगढ़ के आसपास के समस्त भक्तों से आग्रह है कि वहां जाकर और गौशाला में दान देकर अपने जीवन को धन्य करें, क्योंकि जब दाम बढ़ा है, अगर नाव में पानी बढ़ जाए अपन ने उलीचो तो वह डूब जात है। ऐसे अगर घर में दाम बढ़ा है तो निश्चित रूप से साबरे सरकार गौशाला को दान करके, और दान की रसीद अवश्य लें, यहाँ आकर अपना नाम लिखवाएं। जिनको जो भी दान करना है आप निश्चित रूप से दान करें। अब समय का अतिक्रमण ना करते हुए, जिनकी वाणी में मैं शारदा का नित्य निवास है, जो समुद्र जैसे गंभीर हैं, परम आदरणीय परम पूज्य अंतरराष्ट्रीय कथा व्यास पंडित श्री महंत विपिन बिहारी दास जी के चरणों में आग्रह करते हैं कि आप अपनी ज्ञानमयी वाणी से, आप अपनी कलात्मक वाणी से, आप अपनी बोधमयी वाणी से हम सब भक्तों को अभिभूत अभिसिंचित करें। पूज्य महाराज जी के चरणों में दंडवत नमन प्रणाम। राम 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 राम, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राम श्री राधे। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामदूताय
अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्ष हन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्परः। श्यामाण्डवी उर्मिला सुतकीर्ति बरबाम चारों कुंवर चारों लली तुलसी करत प्रणाम। 2 बार नाम लो भगवान का जल्दी। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। परत्पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुति विनंद पीतांबरधारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी महाप्रलयंकर राजाधिराज बंतिकानाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंतानंत बलवंत वीतराग संत श्री मझघटिया वाले सरकार हनुमान जी महाराज के परम सानिध्यता में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी की मंगलमयी चर्चा का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत भक्तवृंद मातृशक्ति प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद संगीतज्ञ बंधु कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठे परमानंद जी इस कार्यक्रम के आयोजक समस्त मझघटिया हनुमान जी महाराज भक्त मंडल साहेगढ़ के प्यारे प्यारे से भक्त यत्र तत्र जहां जहां से ठाकुर जी ने आप सबको बुलाया है सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और यज्ञ की नहीं हमारी कथा के विश्राम दिवस की आप सबको जय सिया राम। सब सकल जैन समाज साहेगढ़ आप सबके प्रेम स्नेह और अपनेपन के लिए आप सबको साधुवाद धन्यवाद। आज हम लोग विश्राम बेला में प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे यह दास फिर वही निवेदन करके जाएगा कि जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम लेना। देखो डॉक्टर जब छुट्टी करता है और जिस दिन भर्ती करता है तो उस दिन बहुत दवाई लगती है। पहले दिन ये जांच कराओ वो जांच कराओ ये गोली लाओ वो गोली लाओ बाटल लगेगी ये होगा फला होगा ढिका होगा। पर धीरे धीरे अस्पताल में दवाई कम होती है और एक दिन छुट्टी होती है तो डॉक्टर कहता है मरीज से कि सुनो तुम ठीक हो गए हो पर एक गोली अब तुम्हें परमानेंट बंध गई है ये तो तुम्हें लेनी पड़ेगी।
ऐसे ही हम भी आज आपकी छुट्टी कर रहे हैं। अब आप लोग ठीक ठाक हो, पर एक गोली हम भी आपकी बांध रहे हैं, ये आखिरी सांस तक लेते रहना, और उस गोली का नाम है राम नाम की गोली। राम नाम की गोली आखिरी तक लेते रहना। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप संत बन जाओ, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप संत बनो, आप संसारी रहो, आप संसारी रहो। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि संत बन जाओ, पर अगर संत ना बन पाओ तो कोई बात नहीं, बस संतोषी बन जाओ तो जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। आप संत बन पाओ चाहे ना बनो, आप संतोषी बन जाओ। और अगर आप संतोषी बन गए तो बेड़ा पार। जीवन में आज से एक चीज खत्म कर देना, जीवन में तर्क को खत्म कर देना। जिसके जीवन में तर्क होता है उसी के जीवन में नरक होता है। ध्यान से सुनना, जिसके जीवन में तर्क होगा उसके जीवन में नरक होगा, और जिसके जीवन में समर्पण होगा उसी के जीवन में स्वर्ग होगा। इसलिए अपने जीवन में स्वर्ग रखो। तर्क हटा दो, समर्पण को बुला लो। संत ना बन पाओ तो कोई बात नहीं, संतोषी बन जाओ। संतोषी बन जाओगे, पर उसके लिए आपको भगवत भजन करना पड़ेगा। बिना भजन के सब बेकार। खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, जितना नाम जप कर सकते हो। आज हम विश्राम में जा रहे हैं। कल आपसे कोई पूछेगा 9 दिन में विपिन बिहारी ने राम कथा कही, तुमने क्या सीखा? राम कथा से क्या सीख के जाओगे यहां से? हम तो चले जाएंगे। अब भरोसा नहीं, साल 2 साल 5 साल लग जाए, कभी ना आ पाए, ये भी तो गारंटी नहीं है। आप राम कथा से क्या सीख के जा रहे हो? कुछ बातों को ध्यान में रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि 7 दिन की राम कथा में आपने क्या सीखा, कहना मैंने पूरी राम कथा में सिर्फ एक बात निकाली है कि घर की बात को बाहर वाले से नहीं कहना है। ध्यान से सुन लेना बात। घर की बात बाहर वाले को मत सुनाओ। ये दुनिया तुम्हारा दुख बांटेगी नहीं, पर तुम्हारा मजाक उड़ा देगी। ये दुनिया तुम्हारा दुख नहीं बांटेगी, मजाक उड़ा देगी। इसलिए रहीम खान खाना कह रहे हैं कि रहीमन मन की बात को मन में रहिए गोय, और सुन इठले हैं लोग सब, बांट न लई है कोई। लोग मजाक उड़ा देंगे तुम्हारा, पर तुम्हारा दुख नहीं बांटेंगे। कैसे? जब पूरी दुनिया दुखी है। अबे हमारा अनुभव नहीं हुए, हमारी बात पे विश्वास नहीं हुए, अब तुम कोनो को अपनो दुख सुनाइयो कथा के बाद मेला में। कोनो तुम्हारा परिचित मिल जाओ तो कहियो यार भैया इतने दुखी हैं, बहुत परेशान है ये साल। तुम सुने हो 2 मिनट, और जब वो सुनावे पे है तो तुम मार जाओ। वो इतनो सुना दे तुम्हें तुरंत अपनो। अब तुम को के लगा हमारी बात अजमा लियो। तुम को से कहियो कि हम परेशान हो के, तुम बिल्कुल नहीं हमारी पूछो। तो अपन ऐसा लगत कि हम भारी सुखी हैं यार। वो एक गाना है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया के गम देखे तो हम अपना गम भूल गए। किसी से घर की बात मत कहो, और अगर ने पचत होए को आदत रहे नाय को हम देख नहीं रहे, इस नाय देख रहा है।
समझदार खुशारो। अगर तुम्हें बात ने पचे को न को से कहने है तो फिर एक काम करियो, पहली बात तो कहियो ने, वो कहने परे तुम मन की मन में रहनी चाहिए। एक तो मन की मन में रखो, और अगर नहीं रहे तो पर दुनिया से ने कहियो मन की मन में रहनी चाहिए, और कहनी हो तो मझघटिया पे कहनी चाहिए। हनुमान जी से कह जाना अपना दुख, पर दूसरे को मत सुनाना। जब भी कभी मन की मन में रहनी चाहिए, कहनी हो तो मझघटिया के हनुमान जी से कहनी चाहिए। और इन आंखों में सदा प्रेम की धारा बहनी चाहिए, तो कहनी हो तो मझघटिया वाले हनुमान जी से कहनी चाहिए। किसी से अपने घर की बात को मत कहो। आज मैं जा रहा हूं, आप सबने खूब प्रेम दिया, खूब सम्मान दिया, खूब अपनापन दिया। रही बात हमारे चिल्लाने की, रही बात हमारी सीधी सीधी बात करने की, तो हम सीधी बात इसलिए करते हैं कि हम कुत्तों से खराब नहीं हैं। ठीक, तुम अपने घर के दरवाजे किसी कुत्ते को झूठी रोटी डाल दो, वो कुत्ता झूठी रोटी की बजाऊ थे, तुम्हारे दरवाजे भौंकत है, भौंकत के नहीं भौंकत। और हम तुम्हारे पैसा की घी चुपरी खा रहे, कहूं हम भी ने भौंके, और हम नहीं। अगर भगवान के मंदिर में 24 घंटा में जाके तुमने भौंके तो हम तुम दो ही कुत्तों से खराब कहा है। कुत्ता भी झूठी रोटी की बजाऊ थे, तुम भगवान के नाम की खा रहे हो, और अगर 24 घंटे में मंदिर नहीं जा रहे हो तो तुम कुत्ते से भी खराब हो, और मैं भी कुत्ते से खराब हूं। इसलिए चिल्लाता हूं, सीधी सीधी बात करता हूं। आपने खूब प्रेम स्नेह सम्मान दिया, मान दिया, आपने हमें भाव से सुना। अब हमारा भी है कि कछु दे के जाए, अब हम तुम्हें का दे के जाए मन बता। हम ठहरे रे बाबा, अब बाबों के तो 12 ही होते हैं। बताओ महाराज जो का है बाबों का, यही ले ले क्या ने? अरे तभी जगह में भाली को रीछ गाई पैर रज्जु न जानने लग। मैं आपको एक बार दे के जा रहा हूं, साईगढ़ वालों सुन लेना ध्यान से। मैं आपको बार दे के जा रहा हूं, साईगढ़ में 7 बार हैं, मैं आपको 8वां बार दे के जा रहा हूं, और कोशिश करना इसको संभाल लेना। 7 बार साईगढ़ में कौन से हैं? 8 ही होंगे रे नहीं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अरे भूल गए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, एकादश कलारी को बार नहीं। पर नहीं, मैं आपको 8वां बार दे के जा रहा हूं, और अगर तुमने 60वें बार को संभाल लिया तो तुम्हें मंगल के दिन का एक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस हफ्ते में हर दिन आपका मंगलवार होगा, और अगर आपका ये बार बिगड़ गया तो पूरे साईगढ़ में मंगल होगा, पर आपके घर में मंगल नहीं होगा। और उस 8वें बार का नाम है आपका परिवार। अपने परिवार को संभाल लेना, जिनका परिवार संभल गया उनके 7 बार संभल गए। भगवान मझघटिया से प्रार्थना करियो कि प्रभु नमक रोटी दियो, नमक रोटी दियो, पर परिवार के संगे बैठ के खावे को मौका देते रहियो। परिवार के साथ नमक रोटी भी अच्छी लगती है,
और जब परिवार में विवाद हो, विघटन हो, तो 56 भोग भी खराब लगता है। भगवान से नमक रोटी मांगना, पर परिवार के साथ मांगना। परिवार को संभालो। परिवार में झगड़ा होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। एक दिन जो भी एक परिवार आए 5 आदमों को है, 5 आदमों को परिवार है जो कि नहीं है, 1 2 3 4 5, ये लड़ पड़े रे। जो बोलो हम सबसे बड़े, बोले काय, बोले सबसे बड़े हम आई। को ठेंगा बतावे हम आगे, नाड़ो खोलने तो हम सबसे आगे, बेल्ट लगाने, टाई बिना अंगूठा के टाई नहीं बंधे, क्या बंध जात, धोती नहीं पहन सकत आदमी बिना अंगूठा के, की बहुत कीमत है। तो जो बोलो हमसे आधे से ज्यादा काम है, हम बड़े, जा बोली हमें भूल गए, हमने हुआ तो तुम का काम के, हमने हुए तो तुम का काम के, हम से सब अपन 2 जने मिलके काम करत। जो बोलो कि तुम हमारे बगल में खड़े, ऐसे हम बड़े, ठीक। ये न कही के प्रत्यक्ष का प्रमाण देना, को से पूछ ले को बड़ो है, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण। जा बोली के हम बड़े, बोले काय, बोले चंदन लगावे हम आएंगे, पूजा पाठ में हम आएंगे, और वो ब्याह में क्या होते रे, वो अंगूठी पहरा थे यार, एग्री में हाउ कछु होत है तुमने जान गए। अब ये बन गए जो नाव तमाशो, पहले कहूं नहीं सुनी रे हमने कौन शास्त्र में कि है महाराज जी, है क्यों लिखी है, मैंने तो बहुत रामायण पढ़ी, एक में नहीं लिखी। अब तो शादी को सिस्टम ही बदल गाओ। पहले जब हरीरे मंडप में बाप बिटिया के हाथ में हल्दी लगा तो बिटिया रो रही, बाप रो रहा हो, मताई रो रही, बारात बारे रोन लगत रे, वो दृश्य ही है सो रहे। अब आजकल नहीं रोत, अब तो को मोड़ी तना करो रोदा ब्याह हो रहा हो, जहां उन्हें 2 बेर कही मम्मी के था रो ना 3000 है पार्लर बारे को फोटो बिगड़ जाए, रोन नहीं दे रहे रे। पहले जब विदा होती, पूज्य महाराज जी पधार रहे हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम है दास का। वृंदावन बिहारी लाल की ब्राजे महाराज जी। तो पहले जब विदाई होती, और जब बिटिया घर से निकलती ऐसी कीक मारती कि पूरा मोहल्ला इकट्ठो हो जात, तो बताने ने परती के विदाया हो रही। अब देखो तुम तमाशे, अब नहीं रोत, मम्मी बड़ी बिन्नी की तरफ के तना रो जाए, और जैसे ही बिन्नी की गई, बिन्नी बोली मम्मी जा रही हूं, पहुंच के फोन करूंगी। मैं बैठ गई गाड़ी में, अब तो मारा तराओ। शादी ब्याह में तो बागत भाई, ब्याह तो होता ही नहीं। आप 3 घंटा लगा दे तुम दारू खोरों के आशीर्वाद में, कई मोड़ी के फूफा लो ले आओ, वो पिए 6 पगुआ, 7 आदमियों को पड़ासो खचोर रहा है, वो को आशीर्वाद लग है, वो खुद मारत फिर रहा हो, जैसे देंगे तो नहीं बन रहा हो। मोड़ी के मम्मा लो ले आए, उन्हें गांजो पी लाओ, वो कैमरा बाय की मूड पे हाथ धरे, वो हो सही नहीं जाके भानेज को आए। अब तुम इनके आशीर्वाद द्वारा कछु अच्छो होने हुज्जे सो और सत्यानाश हो जे। तो इसने कहा कि वो एंगेजमेंट, हाँ आ गई खबर, एंगेजमेंट में हम आगे, चारों ने अपनो अपनो प्रभाव बता दो, ऐसे बताई तुम बताओ। बा बोली हम कैसो सबको मुंह बंद हो जाए। बोले काय, बोले जब भगवान के हाथ जोड़ा सो सबसे आगे हम ही खड़े होते।
को उसे राम राम करने हाथ जोड़ के सो सबसे आगे को खड़ो, यहां से तो करा तो नहीं कहीं राम राम भज्जा नूठा करके राम राम। बात सिर्फ हम आपसे ये कह रहे हैं, इनमें झगड़ा होता है, परिवार में भी झगड़ा होगा, पर दो काम एक साथ करना अपने परिवार में। जिसके घर में ये दो काम एक साथ होते हैं वो परिवार कभी बिछड़ते नहीं हैं। दो काम कौन से? पहला, साथ में भोजन किया करो, कभी कभी परिवार के लोग बैठ के भोजन किया करो, और कभी कभी परिवार के लोग साथ में बैठ के भजन किया करो। आइए कटा लीजिए। जिसके घर में भजन और भोजन एक साथ होता है उसके घर में बहुत प्रेम होता है, उसके घर में प्रेम होता है। निवेदन बस इतना है कि परिवार में प्रेम रखो। अगर परिवार में प्रेम है तो आपके घर में रोज मंगलवार है। कई आदमी तर्क देते हैं कि महाराज तुम्हें नहीं पता वो हमारा भज्जा उल्टो है, हमारी बहू उल्टी है, हमारी सास उल्टी है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें उल्टों से नफरत है और अगर तुम बात बारे हो, अगर तुम्हें उल्टों से नफरत है और तुम बात बारे हो तो सबसे पहले जो हाथ काट के फेंक दे, जो कौन सो हाथ आए, उल्टो हाथ आए कि नहीं। जब एक उल्टो हाथ 24 घंटा अपने शरीर में लटकाए हो तो एक आध उल्टो आदमी परिवार में लेके नहीं चल सका। बताओ, जब एक उल्टो हाथ 24 घंटा संगे है तो एक उल्टो आदमी भी परिवार में लेके चलो। और एक सीधे के संगे एक उल्टो चलत है, जो आए सीधो हाथ और जो आए उल्टो हाथ। ध्यान से देखियो हमारे हाथ, जो हाथ गाओ पंडित जी के, जो हाथ पंडित जी के गाओ, पुजारी जी के चरणामृत दे दे, पुजारी जी ने भगा दो, हट उल्टे तो मैं नहीं दे रहा है, उल्टे को नहीं पूछे, पुजारी जी ने भी भगा दो। जो उल्टो आकर रोन लगो, सीधे ने पूछी काय रो रहा है, उल्टो बोलो हमें पुजारी ने भगा दो, सीधो बोलो कि हमारे संगे चलो हम देखत पुजारी को। एक सीधे के नीचे उल्टो लग गओ, अब तो नहीं भगाओ पुजारी ने, भगा दो, चरणामृत दो, इन्हें पी लाओ, जो रोन लगो रे। इन्हें पूछी अब काय रो रहा है, बोले हम भगत गए, भगत आए, चरणामृत तुमने ले लाओ। सीधो हाथ बोलो कि तन्ना साता तो पकड़, और जैसे ही चरणामृत पियो, हर आदमी की आदत है मिलो कि नहीं मिलो। तो जब एक सीधे के साथ एक उल्टा चल सकता है तो तुम्हारे परिवार में एक उल्टा नहीं चल सकता। तुम कितना संपन्न हो, पर अगर परिवार में विवाद है तो तुम कंगाल हो। और अब तो बातें सुन लेना, और आज तो जो खराब लग जाए सुभग जज्जू, कल हमें आने नहीं, आज तो हमें वो डर भी नहीं है, कल तुमने आ हो तो तुम ही पछते हो, क्योंकि इतनी दिव्य मूर्ति कल आपको कथा सुनाने पधार रहे हैं। देखो, हम लोग वक्ता हैं और वो संत हैं। वक्ता में और संत में सिर्फ इतना अंतर है कि वक्ता पढ़ के बोलता है और संत अनुभव से बोलते हैं, भगवान की कृपा से बोलते हैं। कबीरदास जी कह रहे, मैं कहता कागज की लेखी और संत कहें आंखन की देखी। कल पूज्य पड़रिया वाले महाराज श्री रसकाचार्य श्री वृषभानंदनी भगवती किशोरी राधा के विशेष कृपा पात्र श्री किशोरदास जी महाराज
कल आपको अपनी मंगलमयी वाणी से धन्य करेंगे, कृतार्थ करेंगे। निवेदन बस इतना है कि भोजन और भजन एक साथ करो। अच्छा, जब 5 उंगरियां दिन भर अलग अलग रहते कि नहीं रहते, पर जब कोरा उठावे जा सो 5 इकट्ठी हो जा और कहूं ये कई अलग रह जाए तो रोटी खा के बताओ। खा ले। परिवार से अगर एक भी अलग हो गया तो तुम्हें भोजन, पेट तो भरोगे पर भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए अपने घर की बात किसी को मत बताना, मेरा निवेदन है। राम जी वन यात्रा में महाराज जी चले जा रहे थे और किसी ने राम जी से कहा कि वही राम हैं। बोले कौन? बोले जिनके पिताजी ने माता जी के कैसे इनको घर से निकाल दो। और राम ने कही हमारे घर की बात बाहर आ गई, यह तो गड़बड़ है, अभी बात को तो संभाल लें। राम जी ने तुरंत बुलाया, इधर आओ। तुमसे किसने कहा कि हमारे बाप ने हमें घर से निकाला? उसने कहा नहीं निकाला। बोले नहीं निकाला। बोले फिर क्या किया? धन्य रे राम। कहा सुनो हमारे पिताजी ने क्या किया है। हमारे पिताजी ने यह किया, एक पिता के 2 बेटे, एक दुकान है सायगढ़ में, एक खुली है वो की छतरपुर में, 2 दुकान है। एक घर ही में दुकान खोले सो एक दिन बाप ने बड़े बेटा को बुलाओ। बोले बेटा तुम हो गए हो बड़े, अजय तुम्हारा भैया है वह हल्को, तुम एक काम करो अब तुम छतरपुर की दुकान देखने लगो, सायगढ़ की हम संभाल रहे। इतने की हम संभाल रहे दुकान, तो छोटो भैया घर की दुकान देख रहा, हम बाहर आ गए। ऐसे ही हमारे पिताजी ने कहा राम ये भरत अभी छोटा है, ये घर का राज काज देखेगा, तुम जंगल का राज काज देख लो। क्या लिखा है रामायण में? राम जी क्या करे, बात ऐसी बनाई जात घर की। बोले पिता दीन मोए कानन राजू। हमारे पिताजी ने हमें राजा, जंगल को राजा बना दो। सबने कही तो राजा के मुकुट होते, भरत को तो सोने का मुकुट मिलेगा, तुम्हारा मुकुट कहां है? राम जी ने लक्ष्मण से कही जाओ बरगद को दूध ले आओ। बोले काय? बोले इन सबको मुंह बंद कर दें, आ जाए। और सबरी के आश्रम में राम जी ने क्या किया? बोले जटा मुकुट सिर बनमाला। राम जी ने अपनी जटाओं का मुकुट बना दिया कि अयोध्या के राजा का सोने का मुकुट होगा, पर जंगल के राजा का तो जटाओं का मुकुट होता है। और उस दिन से लोगों का मुंह बंद हो गया। तुम अपने परिवार की बात कभी किसी से मत कहो। परिवार परिवार है, और यही राम कथा आपको सिखा रही है कि हमें परिवार को संभालना है। परिवार है तो सब कुछ है। बस फिर वही निवेदन के संत ने बनो संतोषी बन जाओ, संत ने बनो संतोषी भर बन जाओ। और 2 लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना, 2 लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना। तुम कितना खास होए पेलो, जो संपत्ति के लाने सगे भैया को धोखा दे देवे उसे दोस्ती न करियो। जब वो जायदाद के पीछे सगे खून को नहीं भाव तो तुमाओ कैसे हो जाए? बता हो जाए। और दूसरों जो माँ बाप का ना हो वो भी किसी का नहीं हो सकता। अरे 9 महीना जो मताई की कूख में रहा वो को नहीं भाव, ये 9 साल से सायगढ़ में रह कर तुमाओ कैसे हो जाए? हमें इतनी बता दी तुम तो। जो मताई के कूख में रह के नहीं भाव वो को, तो गांव में रह कर तुमाओ नहीं हो सके। इन 2 लोगों से कोई व्यवहार नहीं, इन 2 लोगों से कोई संबंध नहीं। कृपा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। खूब माँ बाप की सेवा करो, खूब सेवा करो माँ बाप की। 4 चीजों में प्रीति रखना।
4 चीजों में प्रीति रखना। सबसे पहले गैया में, गाय की सेवा करो। गौ की सेवा से सारे तीर्थ आपके हैं। एक बात बताओ, तुम राम का भजन करो, तुम कृष्ण का भजन करो, तुम दुर्गा का भजन करो, शंकर जी का भजन करो, मझघटिया वाले हनुमान जी का भजन करो, उसके लिए क्या जरूरी है? माला जरूरी है कि नहीं है? तुम तो को जपत हो, किसी भी उसको जपते हो, पर उसके लिए माला जरूरी है कि नहीं है? इसका नाम देखो, माला का नाम है माला। जब तक घर में गौ मां नहीं लाओगे, किसी देवता की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं होगी। इसलिए इसका नाम है माला। पहले मां को तो ले आ, गौ मां को तो अपने घर में ले आ। गौ माता की सेवा का वो प्रभाव है, क्या करें, हमें समय कम रहा। महाराज जी विराजे, महाराज जी राम हुए सूर्य वंश, और कभी किसी का वंश बदला नहीं जाता। ये बदला जाता है, वंश नहीं बदला जाता। पर ऐसी क्या घटना घटी कि राम का वंश ही बदला गया? अरे हम तुम जैसे वंश नहीं बदलेंगे कि बदल लेंगे? राम का वंश बदल गया था तो सूर्य वंश हो गया रघुवंश। हो गया रघुवंश के नहीं हो गया? राजा दिलीप तक सूर्य वंश था, यहां वंश खत्म होना था। राजा दिलीप के यहां संतान नहीं हो रही थी। ब्रह्मा से कहा, बोले अपना तो जो है सो लिख दिया, यहां तक तुम्हारा वंश है। विष्णु से कहा, शंकर जी से कहा, शंकर जी बोले अपन इन चक्करों में नहीं पड़े। दिलीप ने वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी बोले दुनिया में सिर्फ एक है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की लेखनी पलट सकती है। कौन? बोले वो है गौ माता। और राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की और फिर रघु का जन्म हुआ है। रघु का जन्म हुआ है। सबसे पहले गौ सेवा, दूसरी तुलसी की सेवा। हाँ, तुलसी की सेवा किया करो बहनों। और सुन लो, एक पर्चा आया है कि एकादशी के दिन अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो व्रत करना चाहिए, करना चाहिए। अब एक सब पंडित जी हरे बैठे हैं, जो दिन घर में को मर गओ, वो दिन के लिए तुमने घर की पूजा बंद कर दी। कहू को पैसा दे जे तो नहीं ले आओ, जैसे को पैसा दे भी आए उधारी के, तो जाके हो कि नहीं ये दिन हमारे पिताजी मर गए थे तो आज हम पैसा लेता ही नहीं है। बताओ, ले ले आओ कि नहीं ले आओ? ले ले ना। अब हमें एक बात बताना, मुझे कुछ कुरीतियां जो धर्म में हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मोहल्ला में गमी हो गई, तुम्हारी टीवी मद्दी बाकायदा चल रही, मोबाइल पे तुम फेसबुक चला ही रहे, अकेले बगल के मंदिर के शंख झालर भर न बजे होते, अकेले भगवान से बेर है। अरे वो दिन तो और पुजारी से कहो कितना माइक तेज कर दे, कीर्तन लगा दे, कैसे वो जीवात्मा को तुम संग ने दे हो, भजन संग दे है तो किलाने भजन बढ़ा दे। अब तुम्हारी पहुंच पकड़ शोर से नहीं काम करने, अब तो सत्य काम करना है, भगवान का भजन काम करना है। भैया अगर ऐसा ही त्योहार अपन बंद करत रहे तो एक एक सब बंद हो जाए, घर में पूजा पाठ बंद, अपन राक्षस। बिल्कुल आप व्रत कर सकते हो, इसमें कोई दोष नहीं है। बस माताओं निवेदन आपसे कर रहे थे, एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना, ठीक? उससे घर की शांति नष्ट होती है। कारण हम साल में सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, पर भगवती वृंदा तुलसी साल में
जितनी एकादशी पढ़ती हैं उन सब में भगवान के लाने निर्जला एकादशी को व्रत करत है। उस दिन जल नहीं चढ़ाओ, आरती उतारो, प्रणाम करो, परिक्रमा करो, पर उस दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनकी निर्जला एकादशी होती है। निर्जला एकादशी करती हैं भगवती वृंदा। दूसरी बात, तुलसी के नीचे कबू शंकर जी ने बैठारो चाहिए। जे के घर में तुलसाने में हुए सो एक तरफ धल लियो, फेंक न दियो। तुम्हारो ये बात है भारी चित्त चढ़ा। वो बाबा आओ तो कौन बाबा है? निर्मल बाबा। हम तो कह रहे खोल के हमें नहीं को डर। उन्हें एक दिन टीवी पे बैठ के कह दे कि शंकर जी फेंक दे, सो सबने शंकर जी फेंक दे। कौन दिन हम जैसो ढोंगी पाखंडी मंच पे बैठ के कह देवे कि बहुदत्ता को घर से निकाल के फेंक दे, तो बहुदत्ता फेंक दियो। कौन हम जैसो कहवे कि घर बारे में लगे लट, हमोरो की मान जाओ। तुमने शंकर जी फेंक दिया घर में से, बताओ कृपा है चाहे ने कहा कई करिया परस धल्ले कृपा आज करिया चामरे से कृपा आती तो सबसे ज्यादा तो पड़ों पे और भैंसों पे आती। ज्यादा कहीं मत भटको, जितने भटक हो उतने परेशान रहे हो। तुम्हें अगर सुख समृद्धि चाहने हैं तो ज्यादा बिल्कुल न भटको। अपने घर में सास को दुर्गा मान ले और ससुर को शंकर मान ले, तुम्हारा घर स्वर्ग और बैकुंठ बन जाए। तुम्हें कहूं भटकने की जरूरत नहीं है। सास ससुर खून के आंसू डाल रहा है, तुम परिक्रमा लगा फिर रही है। ऐसा ही अपन रोज को जा रहा है मड़ गया और बाऊ से कह रहा है घुड़ गया। मंदिर की चौखट घोर खाई मताई से मुंह नहीं बोल रहा है। माँ बाप जिस घर में हंसते हैं उसी घर में देवता बसते हैं। अगर माँ बाप खुश हैं तो सारे तीरथ तुम्हारे घर में हैं। अकम बहुदत्ता खुश नहीं है। तुम तो 9 दिन जकने लिखो यज्ञ नारायण की परिक्रमा लेत लेत कुछ नहीं होने मार जाओ। महाराज जी गलत कह रहे हो तो बताओ। अकेली यज्ञ की परिक्रमा में घूम ले विपिन बिहारी कथा में बैठ जस तुम विमान उतर है नहीं। माँ बाप, गौ, तुलसी, एकादशी के व्रत, इनमें जिसकी श्रद्धा है वो मेरे राम का प्यारा है। बिल्कुल न पड़ गयो हमारों के चक्कर में। वो तो सब अपने अपने स्तर से लगे हैं। तुम तो अच्छी माँ बाप की सेवा करो, अच्छी गली चलो। शास्त्र तक कहते हैं महाराज जी, तीन लोगों को उस घर को, उस परिवार को त्याग देना चाहिए जहां भगवान का भजन ना होता हो। फिर माँ बाप को भी त्याग दो अगर वो तुम्हें भजन करवे से रोक रहे तो। पर अगर माँ बाप सत्कर्मी हैं, भजन कर रहे हैं, सेवा करो भाई। तो तीर्थ हैं, उनसे बड़े तीर्थ नहीं है। महापुराण का लेख है कि जिस पत्नी ने एक बार जीवन में अपने पति के चरण धो के पी लाए, एक बार पत्नी ने जीवन में अगर पति के चरण धो के पी लाए तो के सारे तीर्थ हो गए। तुमने पांव पर लिजू हर का। और जिस बेटे ने एक बार माँ बाप के चरण धो के चरणामृत ले लिया ओके भी सारे तीर्थ हो गए। वो कोनो तीर्थ करने की जरूरत नहीं है जिन्हें माँ बाप के चरण धो के पी लिए। सेवा करो, खूब सेवा करो भैया। बिल्कुल न परो हमारों के चक्कर में। जो तुमसे जाके वे बहुदत्ता छोड़ दे, बिल्कुल को छोड़ दियो। जिको तुमसे कहे राम कृष्ण को छोड़ दे, ऐसे गुरु जी हर को छोड़ दियो। ऐसे काल ने भी मुत के फिर रहा काल युग में। अकेले बस नहीं आते,
काल ने भी दाए हैं चकडंडे, भेष बदल बदल के मुतके फिर रहे। आजकल कछु भी ऐसे बाबा हो गए वे कह रहे ने बाऊ को मानो ने दद्दा को ने भज्जा को मर जाए सो मूड ने मुड़वज्जो, तुम तो अकेली हमारी माला पहन लियो गरे में और हमें लटका लियो, तुम लटके फिर गयो। अच्छा, नकली भगवान भयंकर हो रहा है रे, भयंकर नकली भगवान हो रहा है। अब तो बाढ़ सी लगी है भगवानों की। अंतर इतनो है कि असली भगवान जेल में भाई वो बाहरे हो गए और नकली बाहरे भाई वो भीतरे हो जा रहा है। कछु भगवान तो जमानत की आज का लगा ही बैठे हैं हमें कि न कर पाऊ तो मन कर नहीं रहे। अच्छा, ये से तो पागल हैं आदमी भी कहते कि हमारे गुरु जी को भजन करने तो सो एकांतवास में चले गए, तो जेल में मिलो एकांतवास। उत्तराखंड चले जाते होते बद्रीनाथ की टोरियों पे। इन काल नेमियों के चक्कर में मत पड़ना, मेरा निवेदन है। तुम तो माँ बाप की सेवा करो, गौ की सेवा करो और अपने अच्छे रास्ते पे चलो, बेड़ा पार हो जाएगा। कल आप चर्चा सुन रहे थे, अब उतना तो टाइम नहीं, पर अपने राम विवाह को भरपूरा कर दें। चारों भाइयों की शादी हो रही है। कल आपने आनंद लिया था। जैसे ही गांठ जुड़ी, ध्यान से सुनना, आप सीताराम जी की गांठ जुड़ी तो जोड़ी गई गांठ पटप्रीत चुनरी के साथ। जोड़ी गई गांठ जय हो जा। मैं जान रहा हूं ये मैं बोल रही जैन कितने कर दी भज्जते मत कर दे। मेला की ट्रेन जोड़ी गई गांठ पटप्रीत चुनरी के साथ। जैसे ही सीताराम की गांठ जुड़ी, रहीम बाबा ने तुलसीदास जी से कही, विद्वान ध्यान देना, कि तुमने गांठ काहे जोड़ी? बोले काहे? और रहीम जी ने एक दोहा लिखा, तुलसीदास जी को पहुंचाओ आदो लिख के कि वो पूरो करके दो। ऊपर की लाइन क्या लिखी कि गांठ गांठ में रस नहीं, यह जाने सब कोई। यूं करो रे भज्जा कछु। कि गांठ गांठ में रस नहीं, यह जाने सब कोई। गांठ में कबू रस नहीं हो, चाहे बड़ाई की गांठ हो, चाहे लड़ाई की गांठ हो, चाहे बांस की गांठ हो। साउंड ही में आ रही है, ऐसी कैसी ट्रेन चल मेला में भाई? तो मैं सोच रहा हूं यार, श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे।
राम जी की गांठ जोड़ी गई। बात सिर्फ मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप में से कोई बता सकता है कि पहली बार गांठ कब जोड़ी गई? गांठें जोड़ तो हर घरे रही, शादी ब्याह में, यज्ञ में यजमान बैठे गांठ जोड़े, पर क्या आप बता सकते हो कि पहली बार गांठ जुड़ी कब है? अपने ते जो चलन कब से आओ, पहली बार गांठ कहां जुड़ी? आओ जरा इस पे चर्चा करें। बहुत सी चीजें आज आपको समझ में आ जाएंगी। मैं कथा मानस पीयूष के दूसरे खंड से बोल रहा हूं। जब रघु का जन्म हुआ, जब रघु का जन्म हुआ तो कुंडली बनाई गई और कुंडली में लिखा था कि जब रघु की 7वीं भावर पड़ है और रघु मर जे है। रघु की 7वीं भावर पड़ेगी और रघु मर जाएगा, रघु की शादी नहीं हो रही। एक दिन